Well, friends, very good morning, all of you. Welcome to Success Mantra by J. Malik. Today, we will discuss म्यूटेशन, इंतकाल, दाखिल खारिज क्या है। इससे पहले हमें जमाबंदी और वो जो फसल का इंस्पेक्शन होता है, गिरदावरी बोलते हैं जिसको, वो हम कर चुके हैं। तो अब हम करेंगे कि म्यूटेशन क्या है, जिसको इंतकाल बोलते हैं, दाखिल खारिज भी बोल देते हैं। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको ध्यान से देखें। तो सबसे पहले देखिए, ये जो है ये एक रजिस्टर है, म्यूटेशन रजिस्टर, जो पटवारी चढ़ाता है और उसकी तस्दीक गिरदावर या कानून को करता है। तो इससे पहले कि मैं ये परफॉर्मा समझाऊं, मैं आपको ये बताऊंगा म्यूटेशन कहाँ कहाँ जरूरी है और क्यों जरूरी है। तो देखिए क्या है कि प्रॉपर्टी कितनी टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी में हम क्या लेते हैं। नंबर 1 एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी, और दूसरा है सेकंड नॉन एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी। तो हम डिस्कस करेंगे कि इस जो ये म्यूटेशन है, इंतकाल है, दाखिल खारिज है, इसकी कहाँ कहाँ कितनी इंपॉर्टेंस है और ये कराना क्यों जरूरी है। तो इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि 2 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी में एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी और नॉन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, इससे पहले मैं बताऊंगा कि म्यूटेशन होता क्या है, व्हाट इज म्यूटेशन। तो म्यूटेशन क्या है, देखिए म्यूटेशन या इंतकाल ये क्या है। चेंज ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप का चेंज होता है किस कारण से, ड्यू टू या तो सेल हो या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ आईपी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसमें चाहे विल से हो, वसीयत हो, या वसीयत के बाद पार्टीशन हो, जैसे पार्टीशन किया जाता है, पार्टीशन है, और गिफ्ट है, एटसेट्रा। जिस भी कारण से प्रॉपर्टी एक एग्जिस्टिंग ओनर से न्यू ओनर के पास जाए तो उसमें म्यूटेशन की जरूरत पड़ती है। तो म्यूटेशन क्या है, देखिए म्यूटेशन कभी भी हम दो व्यक्ति होते हैं, एक होता है सेलर, सेलर ऑफ आईपी, दूसरा है परचेजर, परचेजर ऑफ आईपी। तो सेलर ऑफ आईपी में क्या है, जो सेलर है ये परचेजर है। तो जैसे ओनरशिप सेलर से परचेजर को जाएगी तो दो काम होंगे। नंबर 1 तो रजिस्ट्री होती है, जो रजिस्ट्री इन सब रजिस्ट्रार ऑफिस, रजिस्ट्री होती है। और उसके बाद दूसरा काम है म्यूटेशन। ये रिवेन्यू रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में, रिवेन्यू रिकॉर्ड ऑफिस, ये अलग ऑफिस होता है। तो ये दो काम होते हैं। एक तो रजिस्ट्री से सभी भली बातें परिचित हैं, लेकिन रिवेन्यू रिकॉर्ड ऑफिस सेपरेट होता है। तो देखिए अब हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे। तो एग्रीकल्चर में क्या होता है कि ए ने बी को बेची, बी ने सी को और डी को। ये प्रॉपर्टी ए ने बी को, बी ने सी को, सी को डी। तो क्या हुआ, रजिस्ट्री हुई। रजिस्ट्री के बाद अगर म्यूटेशन, इंतकाल, दाखिल खारिज एंटर नहीं हुआ रिकॉर्ड, रिवेन्यू रिकॉर्ड ऑफिस में, तो उसका क्या रिजल्ट होगा। उसका देखिए, ए ने
बी ने सी को डी को, और ये डी यहां पर ये डिमांड्स म्यूटेशन कॉपी, ये म्यूटेशन की कॉपी मांगता है। तो क्योंकि सी ने म्यूटेशन नहीं करा, बी ने नहीं करा, ए ने नहीं करा, तो होगा क्या कि ये स्टार्टिंग से इसका म्यूटेशन एंटर होगा, ए भी कराएगा, डी के उसमें भी होगा, सी में भी होगा, डी में सी टर्म होगा, तो ये एक डिफिकल्ट सिचुएशन बन जाएगी। इसलिए जब भी प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी खरीदी जाए तो म्यूटेशन की कॉपी रजिस्ट्री कॉपी के साथ जरूर मांगी जाए। क्योंकि अगर आप म्यूटेशन नहीं कराते तो उसका रिजल्ट क्या होगा। कई बार एग्रीकल्चर में तो यह भी देखा गया है कि जब जमीन एक्वायर हुई तो जिसके नाम म्यूटेशन था कंपनसेशन उसको मिला, और इसने रजिस्ट्री अपने नाम की हुई है तो इसको कंपनसेशन नहीं मिला, ये फिर उससे कंपनसेशन डिमांड करता और डिस्प्यूट का कारण बनता है। इसलिए एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी में म्यूटेशन मस्ट है, मस्ट, किसी भी सूरत में छूटना नहीं चाहिए। ये जरूर म्यूटेशन दाखिल खारिज जरूर कराएं रजिस्ट्री के उपरांत। अब देखिए, ये था एग्रीकल्चर। दूसरा नॉन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है, जैसे नॉन एग्रीकल्चर में हम क्या क्या लेंगे, फ्लैट है, फ्लैट, शॉप है, प्लॉट है, प्लॉट और रेजिडेंशियल हाउस भी हो सकता है, हाउस एटसेट्रा, ये चीजें नॉन एग्रीकल्चर में आती हैं। तो इनके केस में म्यूटेशन जरूरी है कि नहीं है, ये देखने की बात। देखिए, म्यूटेशन अगर सेक्टर की प्रॉपर्टी है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, तो म्यूटेशन नहीं है। लेकिन जहां भी दूसरी कॉलोनी है या कहीं भी है वहां म्यूटेशन कराना जरूरी है, क्योंकि अगर वहां पर म्यूटेशन नहीं होगा तो क्या होगा। जैसे इन्होंने रजिस्ट्री कराई, रजिस्ट्री तो आपका रजिस्ट्री ऑफिस, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री हुई, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड ऑफिस जो पटवारी मेंटेन करता है, गिरदावर और कानून को ये होते हैं, यहाँ इस ऑफिस को इसमें कोई एंट्री नहीं हुई। तो इसमें क्या है, इसमें क्या होगा कि ओनरशिप तो बनी रहेगी, लेकिन नंबर एक तो बैंक लोन नहीं देगा, दूसरा क्योंकि एमसी म्युनिसिपल कमेटी इसको लाइबल टैक्स के लिए लाइबल नहीं ठहराएगी, तो क्या हेंस क्या होगा, तो वाटर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ये नहीं मिलेंगे। तो इसलिए इन केसेस में भी सेक्टर को छोड़कर यहाँ पर म्यूटेशन नेसेसरी है। और वैसे भी डिस्प्यूट के केस में एज ए प्रूफ ऑफ ओनरशिप भी ये म्यूटेशन शो करेगा, क्योंकि कल को अगर आप सेल करते हो, लोन लेते हो बैंक से, बैंक लोन नहीं देगा आपके फ्लैट पे, शॉप पे, प्लॉट पे और हाउस पे लोन, क्योंकि वो आपका म्यूटेशन डिमांड करेगा, वहां से लोन नहीं मिलेगा। कई है कि क्योंकि वो म्यूटेशन डिमांड करेंगे। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि जहां पर म्यूटेशन की जरूरत है 100% वहां पर जरूर कराएं। एग्रीकल्चर में तो 100% मस्ट है, या कुछ एक जैसे सेक्टर में नहीं है, लेकिन वहां अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं, एज ए प्रूफ ऑफ ओनरशिप आप दिखाना चाहते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी या वाटर का कनेक्शन लेना चाहते हैं, तो आपको म्यूटेशन की जरूरत पड़ेगी। अब ये था म्यूटेशन की नेसेसिटी कहाँ कहाँ है। अब आप देखिए म्यूटेशन का ये एक परफॉर्मा है एग्रीकल्चर का, ये मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर गांव, ऊपर गांव होता है तो गांव का नाम आएगा, हदबस्त नंबर, क्योंकि तहसील के अंदर हर गांव को एक नंबर दिया होता है, इसको विलेज नंबर भी बोलते हैं। तो ये विलेज नंबर आ जाएगा, जैसे 91 या जो भी तहसील का नंबर आ जाएगा, जिले का आएगा। इसमें देखिए 15 कॉलम है, जिसमें से पहले 8 कॉलम वो हैं जो
जिसने जो जमीन का सेलर है, इस व्यक्ति ने जमीन इसको बेची है या ट्रांसफर की है। तो ये 8 कॉलम पिछले हैं और 9 से 15 तक ये जिसके फेवर में म्यूटेशन होगा उसका इसमें एक्सप्लेनेशन है। जैसे देखो यहाँ लिखा है इंदराज, जमाबंदी, गुदसुता या आखिरी बाकी इंतकाल जिसकी तरमीम मतलूब है, जिसकी तरमीम मतलब जिसका बदला जाना है, जिसका इंतकाल चढ़ना है। तो ये थोड़े उर्दू के शब्द हैं, कुछ नहीं है। आपने क्या देखना है मेन मोटे तौर से वो मैं बताऊंगा। तो इंदराज जदीद नया जो म्यूटेशन मिलेगा अब कायम किया जाएगा वो 9 से 15 के कॉलम में आएगा। तो इस तरह पहले क्या है नंबर शुमार, मतलब न्यूमरेटिव नंबर से सीरियल वाइज से जो इंतकाल का जो नंबर पड़ता है वो 16,324 नंबर दे दिया। तो ये इंतकाल का नंबर है, म्यूटेशन का नंबर है। यहाँ नया खाता जमाबंदी, तो ये जमाबंदी अपनी जमाबंदी से मिला लीजिए, ये उससे टैली करेगा। तो ये भरना है। नाम तरफा या चार, यहाँ ये है कि जमीन अभी कैसे है, किस रूप में है, तो वो खाली है तो खाली लिख दिया जाएगा। नाम मालिक विवरण ये नाम आ जाएंगे। नाम काश्तकार बदस्तूर का मतलब जैसे पहले था, और अगर यहाँ पर चेंज है तो चेंज भरा जाएगा। अब नंबर व नाम, खेत व रकबा व किस्म जमीन, सालम खेवट, इसका मतलब है ये खेवट जो है, खेवट में क्या होता है कि एक परिवार के सभी मेंबर का या फैमिली की डिटेल होती है, लेकिन यहाँ सालम खेवट का मतलब है इसकी अपनी अकेले की है जो ये बेच रहा है, श्री राजेंद्र पुत्र सुरेंद्र पुत्र। कित्ते 2, कित्ते का मतलब है 2 पीस है, कितने 2 पीस, 8 कनाल 4 मरला है। और मजरुआ चलती भूमि है, मजरुआ जो बोई और जोती जाती है। ये मामला या लगान, ये लगान शब्द पहले से है, जब कभी लगान चलता था तो ये कॉलम खाली हो जाएगा। नंबर खाता जमाबंदी जदीद, अगर नया नंबर है तो वो आएगा, नहीं तो ये भी खाली होगा। अब किसके फेवर में है, तो नाम मालिक व विवरण किसके फेवर में जाएगा, ये इसके फेवर में। और ये नाम काश्तकार बदस्तूर वही रहेगा, फिर वही चीजें हैं, सालम खेवट कित्ते 2 8 कनाल 4 मरले मजरुआ, और ये खाली हो जाएगा। अब किस्म या तारीख इंतकाल में बे जरहन, ये वाका केस क्या है, वाका मतलब केस, बे बदरिया सेल का है, वासिका नंबर रजिस्ट्री या सेल डीड नंबर को बोलते हैं। तो सेल डीड नंबर 2478 है। दिनांक इस तारीख को इसकी रजिस्ट्री हुई है, 20 लाख में रजिस्ट्री हुई है, ये वर्ष और उसमें फिगर में आ जाएगा। तो आगे इसमें फीस दाखिल खारिज की जो फीस है वो इसके अंदर आ जाएगी। जैसे 250 300 रुपये फीस आती है। रिपोर्ट पटवारी या तस्दीक गिरदावर कानून को, ये पटवारी इसको करेगा, गिरदावर दस्तखत करेंगे, साइन करेंगे, ये डेट आ जाएगी। और इसको वेरीफाई होने के बाद ये म्यूटेशन की कॉपी है। मेन आपने क्या देखना है, ये नंबर पटवारी देगा, ये मिलना चाहिए, ये जो जब खाता नंबर या जमाबंदी नंबर है, और इस जो ये सेलर है इससे इसको आई है जमीन, और जमीन ये टैली है और यहाँ इनके साइन है, तो आपका म्यूटेशन कंप्लीट है। तो आई थिंक दिस इज ओके। अब देखिए ये एक बहुत जरूरी पार्ट है, जब भी जमीन खरीदें तो म्यूटेशन की कॉपी मांगे जरूर, साथ ही खाली रजिस्ट्री नहीं, रजिस्ट्री के साथ म्यूटेशन की फोटोकॉपी लें और उसको मिला लें। तो फ्रेंड्स आई थिंक इट इज ओके। हैव यू नाइस डे। जय हिंद।